और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों के डूबने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग बाढ़ की आहट से दहशत में हैं। कई जगहों पर लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लोग बाढ़ की आहट से दहशत में हैं। ये तस्वीरें वैशाली की हैं, जहां रोघापुर, महनार और सहदेई प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी धीरे धीरे गांव में घुसने लगा। जिला मुख्यालय हाजीपुर से सटे निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। लोग पलायन को मजबूर हैं। क्या परेशानी है बताइए? परेशानी है कि हम लोग को पानी झेलना पड़ रहा है। पानी में ग्रामीण हमारा फंसा हुआ है। न सरकारी सुविधा कुछ मिला है हम लोग के। सरकारी सुविधा कोई है ये नहीं है हम लोग। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि घर में पानी घुस गया है। नाव का अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। हम लोग के आने जाने का बहुत दिक्कत हो रहा है। कैसे निकल रहे हैं? वहाँ से केला के थाम के बेड़ा बना के निकल रहे हैं। पटना के बांस घाट के पास 40 से 50 घर 10 दिन में बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के लिए अपना पशुओं के खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ के पानी से घिरे ये लोग मुश्किलों में जिंदगी जी रहे हैं। खाने के लिए ठीक से है और जो पशु हैं उसके चारे के लिए भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, लोगों को मतलब जो मुहैया होनी चाहिए ज़रूरत वो नहीं हो पा रही है। चाची कितना दिन से फंसे हुए हैं? 5 दिन से फंसे हुए हैं। 5-6 दिन हो गया। कुछ सरकार सहायता नहीं कर रहा है, नहीं खाने के लिए, नहीं जानवर के कुछ नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करें। बेगूसराय के बलिया प्रखंड क्षेत्र के दियारा इलाके में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते में दियारा क्षेत्र में बहने वाली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थिति भयावह हो गई है। भवानंदपुर पंचायत के शिवनगर गांव के लोगों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। वहीं मनेर में फौजियों का गांव रतनटोला गंगा की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गांव के लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए जुगाड़ नाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई मदद यहां अब तक नहीं पहुंच पाई है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर अब मोतिहारी में भी दिख रहा है। मोतिहारी से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर भले ही लगातार घट रहा है, लेकिन तटबंध के भीतर बसे गांव में कटाव की समस्या गंभीर रूप ले रही है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के बेला, धीगिया, बेला, मोहजा और सियनपुर गांव के लोग इस समय कटाव का दंश झेल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सरैया से होकर गुजरने वाली नारायणी गंडक का जलस्तर काफी बढ़ गया। तेज बहाव से कई जगहों पर कटाव से लोग दहशत में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बांध के मरम्मत का काम जारी है। स्थिति बहुत भयावह थी, है ना। बहुत सवेरे 9 बजे से स्थिति गंभीर बनती जा रही थी और लोग धीरे धीरे मालूम हुआ यहाँ पर आया और दहशत देखकर मरम्मत जो है वो चल रही है। हाँ, अब मरम्मत चल रही है, लेकिन 12 बजे 11 बजे रात में बहुत स्थिति भयावह थी। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ की आहट साफ दिख रही है। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद लोग दहशत में जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मोहनपुर प्रखंड में दर्जन भर सभी के स्कूल बाढ़ से प्रभावित है। स्कूल के भीतर पानी घुसने के बाद पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। मोहनपुर प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डुमरी उत्तरी में गंगा का पानी घुस गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक विद्यालय की, जिस विद्यालय के गेट को यहाँ पे जो बोरे में बालू भर करके जाम किया गया है और सड़क के लेवल से यहाँ पे पानी ऊपर हो गया और विद्यालय पूरी तरह पानी में डूब चुका है। और ये प्राथमिक विद्यालय डीह डुमरी प्रखंड मोहनपुर समस्तीपुर है और विद्यालय कल से बंद है। यहाँ पे पठन पाठन कार्य बंद कर दिए गए हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल जी, क्या स्थिति है बाढ़ की? बाढ़ की स्थिति तो बहुत गंभीर है। कल रात से बहुत काफ़ी तेज़ में पानी
गंगा माँ का बढ़ रहे हैं और कल शाम में ही सर इसमें पानी आ गए, इसलिए पाठन क्रिया बंद है, स्कूल बंद है। जो पूरा विद्यालय जो है उसे पानी अपने आगोश में ले लिया है और विद्यालय को तत्काल बंद कर दिया गया है, चूँकि पठन पाठन होने की स्थिति यहाँ पर नहीं है। और जो स्थिति यहाँ पर है, लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों को और चिंता सता रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। चलिए, सुपौल के किशनपुर में प्राथमिक विद्यालय सुजानपुर को हर साल कटाव की मार झेलनी पड़ती है। हर साल स्कूल की जमीन कटाव की चपेट में आ जाती है। स्टाफ और बच्चे नए अस्थायी ठिकानों पर पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और अस्थिरता उनके सपनों पर हर साल पानी फेर देती है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार झा ने। कोसी तटबंध के भीतर जिस तरीके से लोग अपने गांव और अपने आशियाने को उजरते देखते हैं, मेरे ठीक पीछे एक विद्यालय है जो हर साल अपना स्थान बदलता है। 1977 में ये बना विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सुजानपुर, आज यहाँ पर है, लेकिन कुछ साल पहले ये यहाँ से काफ़ी दूरी पर था। लेकिन यहाँ की जो शिक्षिकाएं बताती हैं कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से झोपड़ी है और उस झोपड़ी में यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, ना कोई पंखा है, ना कोई बिजली है। ये समस्या कोसी तटबंध के भीतर बसे के लोग हर साल जूझते हैं। ये जो नौनिहाल है, जो नीचे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाने, ये जो नौनिहाल है, ये इस गर्मी में पढ़ाई करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से सुदृढ़ हुई है हाल के दिनों में, ऐसे में इस इलाके के लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाई है। यहाँ के बच्चे वही पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था से जूझ रहे हैं। और ये जबकि यहाँ की 4 शिक्षक हैं और 4 शिक्षक अपने नियत समय पहुँचते हैं, लेकिन विद्यालय में जो बच्चे हैं उन्हें वो बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो हमारे देश के नौनिहालों को सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। 2005 में कहाँ था ये विद्यालय? कोसी तट पर उधर था, वो कट गया। उसके बाद यहाँ आई जी। ये हर साल जगह बदलता है या इसी साल? नहीं, पहले बहुत दिन से पहले वहीं पर मैडम थी ना, वहीं पर चल रहा था। उसके बाद अगले साल ही कटा है। TRE 1 में आए हैं, 2023 में नवंबर में ज्वाइनिंग लिए थे। तो तब से विद्यालय यहीं पर है? नहीं, इससे पहले वहाँ पर 2 किलोमीटर पीछे था ये विद्यालय। नवंबर में 2 किलोमीटर पीछे था, अब यहाँ आ गए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना बिजली है, ना कोई पंखा है, ना कुछ भी है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे इस तपती धूप में भी पढ़ाई करने को विवश हैं। जबकि यहाँ शिक्षिकाओं की व्यवस्था पूरी कर दी गई सरकार के द्वारा, लेकिन ज़रूरत है इस विद्यालय को एक अपनी ज़मीन का और इस विद्यालय को अपने एक बिल्डिंग का, ताकि यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने अब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। प्रोफेसर क्वार्टर में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोग जल कैदी बन गए हैं। कैंपस में 3 से 4 फीट पानी बह रहा है और लगातार तेजी के साथ पानी की बढ़ोतरी हो रही है। जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम हैं लालबाग स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ का क्या हाल है। बाहर जो है 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। वहीं जो क्वार्टर है उसमें आप देख लीजिए कि उसमें किस तरह से बच्चे जो है साइकिल पानी में चला रहे हैं। सभी कमरों में जो है पानी प्रवेश कर गया है और किसी तरह से लोग जो है ऊंचे स्थानों पर जो है कि सामान को रखा गया है, लेकिन परेशानी काफ़ी है। सोने का कोई जगह नहीं बचा है कि जहां ये लोग सो सके। पूरा कमरा जो है वो एक तरह से खाली कर लिया गया है और चौकी पर ईंटा नीचे से लगाकर जो है चौकी को ऊंचा किया गया है और उस पर सामान रखा गया है। यहाँ पर प्रोफेसर साहब हम बात करते हैं। सर, कितनी परेशानी है? परेशानियों का तो पूरी शामत हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी भूतल पे जितने भी क्वार्टर्स हैं लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी में, उसमें सबसे निचला तल हमारा ही है, जिसमें सबसे पहले पानी यहाँ प्रवेश कर चुका है। रात भर से हम लोग जगे हुए हैं कि कब पानी बढ़ेगा, बार बार जाके पानी का लेवल देखते हैं। तो सुबह होते होते पानी अंदर प्रवेश कर गया और उम्मीद है कि पानी और बढ़ेगी और हम लोग इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कीड़े मकोड़े, छोटे बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं कभी कभी। तो अभी खाने पीने की भी काफी कई सारी समस्याएं हो रही है कि हम परेशानी तो बहुत ज्यादा है। मतलब हम लोग ढंग से लगभग जब से बारिश शुरू होता है तब से हम लोग परेशान ही रहते हैं। जो जा सकता है कि अब इनको निकालने के लिए जो है व्यवस्था जो है इन लोगों को करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय या जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अगर यहाँ पर मदद पहुँचाएंगे तभी इन्हें निकाला जा सकता है। बाहर जो है काफी पानी है और प्रोफेसर जो है
ठेले पर जो है यहाँ से आने जाने का काम कर रहे हैं, नाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है और लोग जो है जल कैदी बने हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। देखिए, खगड़िया में भी लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है। गंगा नदी के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से खगड़िया के प्रसिद्ध अघोरी स्थान मंदिर में पानी प्रवेश कर गया है। आपको बता दें कि खगड़िया में जहां गंगा नदी खतरे के निशान से 1.62 मीटर और बूढ़ी गंडक नदी 1.12 मीटर से ऊपर बह रही है। हालत का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में लगातार गंगा नदी और जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण जो सदर प्रखंड के कई इलाके जो हैं वह बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर। और अभी हम खड़े हैं खगड़िया का जो प्रसिद्ध अघोरी स्थान है, वहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है सो मंदिर जो परिसर है उसमें पानी प्रवेश कर गया है। ये बूढ़ी गंडक नदी है जिसका जलस्तर बढ़ने के साथ ही जो अघोरी स्थान है जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ से पानी प्रवेश कर गया, जिसके कारण लोगों को यहाँ पूजा करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर चारों तरफ से देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है सो प्रवेश कर गया है। माँ दुर्गा का मंदिर है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर में भी पानी प्रवेश कर गया। ऐसे में जो है सो परेशानी यहाँ पर लोगों की बढ़ती जा रही है। पूजा करने के लिए जो दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ अघोरी स्थान है, लेडीज जेंट्स यहाँ पूजा करने के लिए सुबह शाम आते हैं, दीप उप जलाते हैं, जोत जलाते हैं। अभी जो है पानी का इतना बढ़ाव हो गया है, जहाँ पे हम खड़े हैं दुर्गा माता का मंदिर है। अघोरी स्थान है। अच्छा, अघोरी स्थान में पानी कम से कम घट होना पानी हो गया है, पूरा मंदिर में पानी है, परेशानी है। जिस तरह से नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है उसके कारण जो पानी प्रवेश करते जा रहा है, कई निचले इलाकों में पानी प्रवेश करते जा रहा है। ऐसे में जो प्रसिद्ध अघोरी स्थान है यहाँ भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण जो श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। भागलपुर में गंगा विकराल रूप धारण कर चुकी है। जिले में कहीं कटाव से ग्रामीण दहशत में है तो कहीं पूरा गांव ही जलमग्न हो गया है और लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर गए हैं। नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर बिंदटोला सहित कई गांव के लोग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित रविंद्र भवन में पन्नी डालकर रहने का ठिकाना बनाए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा गांव जलमग्न हो गया है और अब एक ही सहारा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दिनकर भवन कैंपस के अंदर। आप देख सकते हैं कि दिलदारपुर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के बाद जो है बाढ़ पीड़ित जो है यहाँ पर पन्नी बनाकर अपना आसरा बना लिए हैं और सभी गांव वाले जो है गांव छोड़कर जो है यहाँ आ चुके हैं और जो सामान बचा है उसको धीरे धीरे कर गांव से ला रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हो गया गांव में? गांव में पानी हो गया, घर द्वार भांस गया, सीधा पानी नहीं है। सरकार कुछ मदद हमरा आर के करे पड़ेगा। दुनिया कर रहे तो हमरो के करना पड़ेगा। घर में पानी भर खाती, बच्चा भी डूब गया, बकरी डूब गया, माल भी डूब गया। भासने लगे तो हम आए हैं डेंगी भाड़ा बुत्ता पर लेकर के यहाँ तिल्हाई गोरने के लिए। मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि करेंगे आप? हाँ, मुख्यमंत्री हमको कुछ सहायता करेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ? मंगली देवी। और भी कुछ लोग हैं। बाबा कब आए आप लोग यहाँ? अभी आए ना देखने में। अभी आए? हाँ जी। कितना पानी हो गया गाँव? कितना हो गया, भर छात गिल्ला पानी हो गया। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री कहना कुछ मदद करना, हम लोग का दहा भाषा आए हैं, सबको मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद करिए, झोपड़ी टोपड़ी लेकर बना रहे हैं, अभी तक आइए रहे हैं, आ रहे हैं। अभी तक कुछ मिला मदद? अभी कुछ नहीं मिला। अपना पन्नी लगा रहे हैं? हाँ, अभी अपना टूटा भंगा वही लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ? कुशेश्वर महतो। तो आप देख सकते हैं कि कुशेश्वर महतो हैं, यहाँ पर अपना घर छोड़कर आए हैं और अब 15-20 दिन जब तक ये गंगा का पानी गांव से नहीं घट जाता तब तक इनका बसेरा जो है यहीं रहेगा और ये लोग यहीं अपना डेरा डंडा डाल कर रहने को मजबूर हैं। वहीं मुख्यमंत्री से आप गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सभी की आप मदद कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की भी आप मदद कीजिए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
चलिए इसी बीच बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई आपको बताएं, जहां पूरे बिहार में मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। ठनका के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भागलपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और वैशाली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां बिहार के 38 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के साथ साथ ठनका को लेकर के भी ये अलर्ट है। ये अलर्ट पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद के लिए जारी किया गया है। और झारखंड में भी मौसम विभाग का अलर्ट है। आज 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। संथाल के देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। संथाल में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। रांची में 11 अगस्त तक बादल और बारिश का पूर्वानुमान है। 10 अगस्त को रांची में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, चंबा में खाई में गिरी है कार और आपको बता दें कि इस हादसे में बच्चों सहित 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बताएं हिमाचल प्रदेश से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है और चंबा में खाई में कार गिर गई और इस वजह से 6 बच्चे सहित मौके पे वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, उनकी देखिए मौत हो गई है। तो हादसे में बच्चे सहित 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है। चंबा में खाई में कार गिर गई और कार गिरने की वजह से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उसमें बच्चे भी सवार थे, उनकी भी मौत हो गई है। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हो गई है। निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद में हत्या कर दी गई। हुमा के भाई आसिफ की अपराधियों ने हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर, जहां निजामुद्दीन में आसिफ की हत्या कर दी गई। पार्किंग विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हुमा कुरैशी, जिनके चचेरे भाई हत्या कर दी गई है। निजामुद्दीन में आसिफ की हत्या कर दी गई है। पार्किंग विवाद में हत्या का आरोप लगा है। इसी बीच खबर भागलपुर से है। भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल हवाई अड्डा मैदान पहुंचे, जहां पर नारायणपुर सहित कई इलाके से आए बाढ़ पीड़ितों को हवाई अड्डा मैदान खाली करने को कहा गया था। वहां पे आदेश जारी किया गया था। बाढ़ पीड़ितों का ये कहना है कि पहले तो बाढ़ के पानी में डूब रहे थे, अब जान बचाने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ से भी उन्हें हटाया जा रहा है और इसी को लेकर के जमकर हंगामा किया गया। प्रखंड शाहजादपुर पंचायत से आए हैं सर। हम सबको बहुत दिक्कत, पानी के बाढ़ बहुत तेज गति से बढ़ रही है। वहाँ पर माल जाल जितने जानवर हैं सब भास रहे हैं सर। किसी तरह से हाँक होकर के वहाँ से तो यहाँ परेशान होकर के यहाँ पर आए। अब यहाँ से कहता है इधर जाओ उधर जाओ कि बुला नहीं सके छी और पास में भगाल चली देना छो, जैसे भी खड़ा रहे जो यहाँ भी जैसे भी चालू करियो, देखियो की करे से जैसे भी ना। और फिलहाल इस बुलेटिन